जब ब्राह्मण वेद पढ़ने को अधिकारी होगो वो जनेऊ पहनने के बाद के मायने होवे। जनेऊ का नियम बहुत ही या मान लो जगह कठिन है, तो बंग अंदर सबसे पहले 10 विध स्नान करे जावे, और अगर नहीं पहरे हुए तो वो बंग मायने सारो पूजन वगैरह कर गए भाई हिसाब से पहनने को भाई जनेऊ ने। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम सा, मैं मनोज और थे देख रहे हो जल को चूरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की स्पेशल कवरेज है थाने उपलब्ध करवा सकूँ। फिलहाल चूरू जिले के तारानगर में मौजूद हूँ और आठे है जी को श्रावणी कार्यक्रम है जी को आयोजित है हो रही है। और चूरू जिले के तारानगर की यदि बात कर लिया तो जठे आशापूर्ण बालाजी मंदिर है बैठे वो कार्यक्रम आयोजित हो रही है। साहित्य आचार्य व ज्योतिष आचार्य पंडित गोपाल शास्त्री है जी का अपने साथ जुड़ेगा और कार्यक्रमों जुड़ी आप जानकारी है जी की आज कवरेज के अंदर लेवांगा। तो पंडित जी बातचीत करके देख लिया। राम राम पंडित जी। राम राम। आज को जो कार्यक्रम है वो कस्बा के जहाँ अपने बालाजी जोड़ो बैठे आयोजित है हो है कस्बा जितना भी पंडित वगैरह है जहाँ जिका अपने मोहल्ला का लोग है नगर का लोग है वह आठे आया है। तो एक तो कितना दिनों वो कार्यक्रम आयोजित होने लग रही है पिछले। देखो मियाँ तो पुरानो जो श्रावणी क्रम है अन एक तरीके से एक जनेऊ की प्रथा यानी यज्ञोपवीत संस्कार भी बोले ने आ एक जनेऊ की बदलने की नवीन पहनने की यानी दोबारा नई पहनने की एक प्रक्रिया है। आप पौराणिक एक व्रत उल्लास जैसे दीपावली को या त्यौहार मनाया जाए होली को त्यौहार मनाया जाए वह तरीके से श्रावणी को एक पंडितांगों ब्राह्मणांगों पर्व है। ए दिन की जी की वह पुरानी जनेऊ है यानी यज्ञोपवीत है। मंगल मादरी संकल्प कर गए गण स्नान आदि कर गए पूजन कर गए ऋषियांगों तो यहाँ पुरानी जनेऊ पलट गए नूतन धारण करे। विशेष रूप से आ प्रथा यानी पौराणिक ऋषि मुनियाओं पीछे शूँ वैदिक संस्थाना शूँ और धर्मगुरुआंग या कुल गुरुआंग या गुरु स्थाना शूँ बड़े बड़े ब्रह्मचारी आश्रम शूँ गुरुकुला शूँ या प्रथा चालू है। जब ब्राह्मण वेद पढ़ने को अधिकारी होगो वो जनेऊ पहनने के बाद के मायने हुए। विशेष रूप से तारानगर का मायने जी की आशापूर्ण जी को मंदिर की आप बात करें यहाँ भी मोटाने जोड़े पर जो प्रोग्राम हो रही है यानी विगत पीछे 13 वर्षों तो प्रोग्राम में बट श्रावणी कर्म को बैठा करवाते आ रही हूँ। और वो पहली यानी आपने पूरे बृहस्पति नाथ जी संत योगी आसन जी को आश्रम है बैठे बांगे सानिध्य के अंदर भी वो प्रोग्राम हो है। देगावास के अंदर 2 मंदिर है बैठे भी वो पीछे प्रोग्राम हो है। ब्राह्मणा की जो सस्ता है बंग अंदर भी प्रोग्राम हो है। और जी को आज मान लो 15-17 साल से जो श्रावणी कर्म या मान लो सानिध्य में आचार्यत्व में जो हो रही है वो तो विशेष ही वो पहली भी जी का मुख्य पंडित तारनगरी का महीना बांगे सानिध्य का महीना आचार्यत्व में वहाँ होतो और हमेशा से होतो आ रही है ब्राह्मणा के लिए। यज्ञोपवीत जो आपने जी का संस्कार है बा में जो मुख्य रूप भी माने जावे है पहली जो कितो में तो आजकल धीरे धीरे पुरानी जी की संस्कृति छूटन भी शायद लाग रही है। देखो यज्ञोपवीत जी को है यानी पहले की बच्चा ने गुरुकुल के महीने विद्यार्थियों ने भेजे जाते तो गुरुकुल के अंदर की एक मांगो संस्कार हो तो यानी न जनेऊ पुराणो और जनेऊ पुराने के बाद के माने शिक्षा और वेद माने पढ़ाए जातो यानी पक्षियांगों और ब्राह्मणा ने दोनों ने द्विज कहे जावे। और द्विज को मतलब हो गया यानी 2 जन्म होना। तो यानी जिया एक श्लोक के अंदर भी कहे जन्म ना जाए ते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते वेद पाठात भवेद भी ब्रह्म जानाति ब्राह्मण यानी संस्कार जिका अपना 16 संस्कार की आप बात कर रहे हैं 16 संस्कार के मायने उपनयन संस्कार जो यज्ञोपवीत संस्कार है जिको आप श्रावणी कर्म के दिनों पर्व मनाए जावे वो यज्ञोपवीत संस्कार है। यानी वो 16 संस्कार के अंदर से संज्ञा मिली है। बस 16 संस्कार से भी एक संस्कार हुआ है यानी यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गमान जी को वो ब्राह्मण है वो वेद पढ़ने को अधिकारी हो जाए। पक्षियांगों भी 2 जन्म है और ब्राह्मण को भी 2 जन्म हुए। तो यानी पक्षियांग मायने पहले अंडो आओगे अंडो होने के बाद मायने मंगो दोबारा फिर जन्म हो अंडा से बच्चों पैदा हो रही है। ये ब्राह्मण के जन्म होने के बाद में जो जनेऊ यानी पहनने की यज्ञोपवीत को मंगो संस्कार हो जाए मंगो दूसरो जन्म माने जावे कि ब्राह्मण को दूसरो जन्म हो गयो। तो बहु की है कि वो आगे वेद पढ़ने के मायने शिक्षा वेद पढ़ाने में वेद पढ़ने में अध्ययन करने में यानी सारी चीज़ के अंदर वो धार्मिक
और मानव के मान लो एक विकास के लिए, एक सुरक्षा के लिए, यज्ञ के लिए यज्ञोपवीत होनी बंगे जरूरी है। अंग खातरो संस्कार की जी की प्रथा विशेष रूप से महत्व है। एंगमैन दिन विशेष को भी कोई योगदान रहे? श्रावणी क्रम गमन जी को बिया तो उपनयन संस्कार वगैरह मुहूर्त के हिसाब से भी हो सके, लेकिन जिया एक तरीके से पर्व दिन निर्धारित, जिया महालक्ष्मी पूजन है, दीपावली पूजन है, होलिका पर्व है, बिया श्रावणी पर्व जी को है वो श्रावण की रक्षाबंधन यानी पूर्णिमा के दिन यानी विशेष रूप से करे जावा, यानी पूर्णिमा तिथि के मायने हमेशा हो तो आई दिन हो गए, यानी हिसाब से वो मुहूर्त वो समय है वो देख के श्रावण की पूर्णिमा नहीं करना चाहिए। एक मैंने मुख्य रूप से विधि वगैरह किए रहे? देखो श्रावणी की जी की जनेऊ पुराने की जी की प्रक्रिया है, यानी एक तो पहले से अगर व्यक्ति पैरेड हुआ है जब तो बंग बाद में वो दोबारा बंग मायने बदल ले वो जनेऊ ने, और अगर नहीं पैरेड हुआ तो वो बंग मायने सारो पूजन वगैरह कर गए भाई हिसाब से पहनने को भाई जनेऊ ने। अब अंगी जी की थी आप बात कर रहा हो कि जनेऊ गेंगी की मान लो के तरीके से करे जावे कि अंग मायने है, तो बा आप बात करा तो अंग मायने जी को सबसे पहले कि अंग मायने ब्राह्मणा ने पहले बैठने जोड़ के अंदर, तालाब के अंदर या जल के अंदर बैठे जागे भाई हिसाब से अंग मायने बस स्थानांग ऊपर होती, तो वंग अंदर सबसे पहले 10 विध स्नान करे जावे। स्नान इत्यादि यानी भस्म शू स्नान करनो, मृतिका मिट्टी शू, गाय के गोबर शू, गौमूत्र शू स्नान यानी पवित्र करके कुशोदक स्नान होवे। फिर अपा मार्ग यानी अपूट कांटो जी को आप आड़ू भाषा में बोला, मारवाड़ी भाषा में अपूट कांटो बोल रहा, तो वह अपूट कांटे के जल शू कुंभ मुद्रिकाया या सूर्योपस्थान करना यानी सूर्य की साक्षी के अंदर सूर्य की पूजन होनो, सूर्य को सुक्त अभिषेक वगैरह। मादरी संकल्प अंदर विशेष हुआ, यानी कोई भी आपने से कोई गलत आपा कोई आपने कोई गलत काम हुआ अपना शू, कोई भी चीज़ मान लो अपने से गलत हुई है तो वह दोष को किए प्रायश्चित हो, वह चीज़ को निवारण हुए। मादरी संकल्प होने के बाद का मैंने ब्राह्मण किए जी का वह गण स्नान करे। गण स्नान में थाने बताया अभी मृतिका इत्यादि जो भी स्नान है वह स्नान होने के बाद का मैंने अंगमन 3 प्रकार से अंगमन तर्पण करे, यानी देवतांगों, ऋषियांगों और पितरांगों तर्पण वो करने से, यानी एक तर्पण को विशेष महत्व हुआ है कि पितरांग प्रसन्नता के लिए वो विशेष रूप से अंगमन तर्पण करे जावे। वो तर्पण करने के बाद का मैंने ब्राह्मण सप्त ऋषियांगों पूजन करे, जिका आपने कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि जो है सप्तऋषि अरुंधति सहित जिका 7 ऋषियों की है विशेष पूजन अंग मैंने हुए, अरुंधति के सहित सप्तऋषियों को पूजन करे जावे श्रावणी कर्म के अंदर। फिर सप्तऋषियों को पूजन करने के बाद के महीने यज्ञोपवीत है, यानी जिका आप जनेऊ बोल रहा वहाँ पूजन करे जावे। जनेऊ को पूजन करके भगवान शालिग्राम को पूजन अभिषेक करने के बाद के महीने ब्राह्मण किए वह पुरानी जनेऊ ने त्याग गए और नई जनेऊ बंग मैंने धारण कर ले। एक जहाँ नियम कायदा बहुत ज़्यादा हुआ है, ये वजह जहाँ हमारी उम्र का मानस का लोग थोड़ा सा ये चीज़ बच्चों को प्रयास भी करे, तो एक में भी कोई 2 कैटेगरी में साइड डिसाइड हुआ है जहाँ बे लोग जहाँ जिका कम नियम कायदा रख सके वे भी इन्हें धारण कर सके। देखो मियाँ तो जनेऊ का नियम बहुत ही या मान लो जिका कठिन है एक तरीके से देखे जावे, अगर सोच की टाइम या लघु शंका के समय और जी को आप जावा तो भाई यज्ञोपवीत है, बाकी एक है ना भी ऊपर होनी चाहिए और आप मन की कान के अंदर मने टांगनी पड़े, भोजन करना आप बन बैठ के आराम से कोई मान लो शुद्धता से करनो, जल है जी को साथ में लेके बैठो। जनेऊ धारण होने के बाद में नियम है अशुद्ध जगह जानो, अशुद्ध खानो, कोई भी अन्यत्र मान लो गलत चीज़ आगे वो सेवन करनो, यह चीज़ बंग अंदर विशेष रूप से गलत है। तो अंग लिए कि है कि ना भी से ऊपर यज्ञोपवीत होनी चाहिए। अगर कोई तरीके से मान लो यज्ञोपवीत पहनने के बाद के मैंने कोई आदमी बिया नियम संयम और बिया नहीं रख सके तो ना भी से ऊपर यज्ञोपवीत है वह होनी चाहिए। तो चूरू जिले का तारानगर कवरेज ही और थारा फीडबैक जरूर बताइए कार्यक्रम है जो थाने क्या लगे। बाकी चूरू जिले विशेष कवरेज खातर और अपडेट खातर देखता रहो झलको चूरू। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।